your souls, welcome or welcome back to my channel. This is your golden angel और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, लाइफ आफ्टर मैरिज. ओके, and for today's reading I have created two groups. So this is group number 1, this is group number 2. So group number 1, and group number 2. सो जो भी शेल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाके अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर, बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1. सो आपने चूज़ की थी ये वाली शेल. सो देख लेते हैं कि आप आपकी मैरिज लाइफ या मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके और फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या कनेक्शन होगा, कैसी बॉन्डिंग होगी. सो ग्रुप नंबर 1 और उनके फ्यूचर स्पाउस या उनके स्पाउस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी. ग्रुप नंबर 1 और उनके स्पाउस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी. ग्रुप नंबर 1 और उनके स्पाउस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसी बॉन्डिंग होगी. ओके, so we have death and I need one more card. We have 8 of swords. So I can see कि आप दोनों की बॉन्डिंग इज़ लाइक कि आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकेंगे. एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फील होगा. आप लोग उनसे दूर नहीं रह पाएंगे विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स. यस, सो आपको स्टक फील होगा, आपको हेल्पलेस फील होगा कि मैं इनसे दूर क्यों नहीं रह पाती या समथिंग लाइक दिस. बट जो आप लोगों के बीच की बॉन्ड है इज़ अमेजिंग. एंड आई कैन सी कि आप लोग एक दूसरे की लाइफ को काफ़ी ट्रांसफॉर्म करोगे, एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी बदलाव लाओगे. एंड विद दिस डेथ कार्ड आई कैन सी कि यस, आप दोनों के अंदर पोटेंशियल है एक दूसरे की लाइफ को चेंज करने का, एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का. एंड ये मुझे दिख रहा है. सो आफ्टर मैरिज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड अगर आपने अपने ही अंदर कोई लिमिटेशंस लगा रखी हैं, अगर आपने लिमिटेड बिलीव्स रखते हो अपने से रिलेटेड, कोई भी लिमिटेड बिलीव्स रखते हो, सो आफ्टर मैरिज मुझे दिख रहा है कि आप ये वाली जो आपकी सोच है, ये वाली जो आपकी बिलीव्स है, ये आप चेंज कर रहे हो. और फ्यूचर स्पाउस के साथ जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, इज़ अमेजिंग. आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच में. एंड मे बी आई कैन यस ऑल्सो विद द डेथ, अगर यहाँ पे आई दिख रहा हो तो आई कैन सी कि मे बी किसी एक की आइज़ बहुत प्यारी हो, और ऐसा हो सकता है आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ बहुत अच्छी लगती हो, या आपके स्पाउस को आपकी आइज़ बहुत अच्छी लगती हो. सो यस, सो आइज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. एंड बहुत ही प्यारी वाइफ्स मुझे दिख रही हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में. सो लेट अस सी कि फ्यूचर इन लॉस के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कैसा कनेक्शन रहेगा आपका. ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के साथ उनका कैसा कनेक्शन रहेगा. ओके, सो वी हैव हैंग्ड मैन एंड आई नीड वन मोर कार्ड.
वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। सो फ्यूचर स्पाउस के साथ अगर बात करूँ, सॉरी फ्यूचर इन लॉज के साथ अगर बात करूँ तो थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, थोड़ी से हर्डल्स आएंगे, बट क्योंकि यू गाइस आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग हर एक चीज़ में, आप लोग हर एक चीज़ को सहने की शक्ति रखते हो, सहन शक्ति बहुत अच्छी है, तो आई कैन सी कि फ्यूचर इन लॉस से तो दिक्कत आएगी बट आप ये भी संभाल लोगे। एंड समहाउ आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी नीड्स पर फोकस करोगे। आई कैन सी कि आप सेल्फिश नहीं हो, जस्ट आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। बट फ्यूचर इन लॉस के साथ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी और फिर सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ है। यस, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा समय तक सब सही, मतलब ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। स्टार्टिंग में देयर आर प्रॉब्लम्स बट आगे चल के सब सही हो जाएगा। एंड विद दिस हैंगमैन आई कैन सी कि ये सब सही हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। एंड जैसी लाइफ आपने ड्रीम करी थी वैसी लाइफ आप जियोगे। यस, बट आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि आप काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी कुछ समझोगे। एंड यस, मे बी फ्यूचर इन लॉस से आप बहुत सीख रहे हो। एंड आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। छोटे मोटे चैलेंजेस सभी की लाइफ में आते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। एंड ये चीज़ मुझे दिख रही थी। ओके, आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से जो बॉन्डिंग है, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग ना। लेट अस सी कि और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, कैसी रहेगी। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 1 की कैसी होगी, मैरिड लाइफ ग्रुप नंबर 1 की कैसी होगी। ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस। So with this high priestess, I can see कि duality, आपके नेचर में डुअलिटी आएगी, इट्स ऑब्वियस। और ये ना ऐसा होता है कि हमें डुअलिटी लानी पड़ती है इन ऑर्डर टू लिव अ पीसफुल लाइफ। तो आई कैन सी कि यस, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। एंड आप एक ऐसे पोजीशन में जा रहे हो जहाँ पे आपकी बातें, जहाँ पर आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं, जहाँ पर आप बहुत मैटर करते हो। सो आफ्टर मैरिज आपकी ऐसी पोजीशन हो रही है जहाँ पर आपसे सलाह ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा एवरीथिंग, एंड आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस आई कैन सी कि आपकी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ समवन जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपकी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी समझदार है, हर एक चीज़ को कैसे करना है, कैसे चलाना है हर एक चीज़। तो वो आपकी फ्यूचर जो आपकी मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छे से जानती हैं। एंड आई कैन सी कि आप अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखोगे। एंड आफ्टर मैरिज आपकी भी बहुत सुनी जाएगी, आपसे भी पूछा जाएगा काफ़ी, एंड आपकी एक इम्पॉर्टेंस होगी आफ्टर मैरिज। बट आई कैन सी कि फ्यूचर इन लॉस के सामने या फिर फ्यूचर स्पाउस के सामने थोड़ा सा डुअलिटी रखना पड़ेगा आपको। एंड आई डोंट नो वाई आया, बट दिस इज़ वियर्ड एंड थोड़ा अलग हट के आया। बट येस, इट इज़ कि आपको डुअलिटी रखनी पड़ेगी।
ओके, सो लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी? वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो सारे तरीके के एक्सपीरियंसेस, हर एक चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी, हर एक चीज़ जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, आफ्टर मैरिज आप काफ़ी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं। एंड अगेन देयर इज़ सो मच लर्निंग एंड अगेन मैच्योरिटी। एंड आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आपके खुद के पैशन को डिस्कवर करने में, आपके हिडन टैलेंट्स को, आपकी एबिलिटीज़ को डिस्कवर करने में। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि obviously again there are challenges, there are problems, but आप उन problems को बहुत bravely face करने वाले हो, आप ready हो हर एक situation के लिए। आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि आप और स्पिरिचुअल हो रहे हो एंड आपकी फैमिली वाले जो हैं, मतलब जो आपके फ्यूचर इन लॉज होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे स्पेशली, आपकी शादी के बाद अगर वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे। सो यस, दैट्स अमेजिंग। एंड आपकी वजह से भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। आप तो सीख रहे हो अपने फ्यूचर इन लॉज से, बट आपसे भी आपके फ्यूचर इन लॉज, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो इस ये जो मैरिज है, इस मैरिज को लेकर काफ़ी लर्निंग्स जुड़ी हुई हैं। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो हैप्पी फैमिली आई कैन सी कि बहुत ही ओके ओके, सो आई कैन सी कि बहुत ही हैप्पी फैमिली होने वाली है आपकी। एंड सी इफ़ यू कैन सी देयर आर चिल्ड्रन, सो आई कैन सी कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपके चिल्ड्रन। सो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी फैमिली को, एंड आपकी भी फैमिली ऐसी ही हैप्पी और खुशियों से भरी होने वाली है। एंड दैट्स अमेजिंग। एंड यस, वाओ। सो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हों, आपके पार्टनर फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड साथ ही में अ, बहुत ही अमेजिंग लाइफ है आपकी आफ्टर मैरिज। वाओ, दिस 10 ऑफ कप्स टेल्स अबाउट फुल सेटिस्फैक्शन, 10 on 10 सेटिस्फैक्शन। इतनी ज़्यादा खुशियाँ आफ्टर मैरिज हैं आपके लिए। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड आई कैन सी चिल्ड्रंस ऑल्सो। सो यस, ओके। आफ्टर मैरिज, ओके। So we have page of pentacles. तो आफ्टर मैरिज आप अपने घर का जो रेनोवेशन होगा, घर में जो चीज़ें चेंज होंगी, रेनोवेट होंगी, तो वो आपकी मर्ज़ी से होंगी। आप जैसा अपने घर को कराना चाहते हो आप करा सकोगे। एंड आई कैन सी कि यस, आप अपने घर को काफ़ी रेनोवेट करा रहे हो आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मतलब आपकी एक अथॉरिटी आ रही है कि आप चीज़ों को संभालोगे। ओके। एंड आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज आप काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार करोगे, अपने फ्यूचर इन लॉस की, अपने फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी आदतें सुधारोगे। बट साथ ही में अगेन
अगेन दिस ऑल्सो टेल्स अबाउट लर्निंग। तो पता नहीं कितना आपको सीखना है, मे बी आपकी सोल को भी बहुत कुछ सीखना है, एंड ये मैरिज आपको काफ़ी विजडम देगी। मतलब आपके पास घर ऑलरेडी होगा आफ्टर मैरिज एंड उसमें आप रेनोवेट कराओगे। देन वी हैव डेथ अगेन। सो ट्रांसफॉर्मेशंस, और मे बी ऐसा हो सकता है ये किसी फिजिकल डेथ को रिप्रेजेंट करता हो। सो आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये दो बार आया है तो आई कांट इग्नोर दिस। तो आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है सभी के साथ हो, बट आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज कोई फिजिकल डेथ हो सकती है आपके फैमिली में, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड देन लास्ट कार्ड वी हैव Nine of Swords. So yes, it represents physical death, but with this Nine of Swords I can see कि ये जो डेथ होगी ये आपको काफ़ी परेशान कर देगी एंड काफ़ी दुखी होगी। इट्स ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस, बट आई कैन सी कि यस, ये जो डेथ होगी इससे आप फिर से ट्रांसफॉर्म होंगे, एंड देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ लर्निंग। मतलब आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी लर्निंग है, मे बी जितना आपने अभी तक नहीं सीखा, एक्सपीरियंस जितने आपको अभी तक नहीं मिले उतने आफ्टर मैरिज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। एंड देयर आर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड बट आई कैन सी कि आप हर एक चीज़ संभाल लोगे विद दिस हैंग्ड मैन। सो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट ऐसे फेज़ में ना आपको स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़रूरत है। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। If you like this reading then please like the video, also comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं next video में। Till then take care, bye bye, love you। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ की थी ये वाली शेल। सो लेट अस सी कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसे कनेक्शन होगा, क्या कंपेटेबिलिटी होगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसी कंपेटेबिलिटी होगी। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। We have Ace of Swords, and we have Ace of Pentacles. So there are new beginnings. I can see कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में काफ़ी आप लोगों को एक तो टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, थोड़ी सी कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती है। मीन्स शुरुआत में इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में। सो देयर इस इनिशियल फेज़ में कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आपकी मैरिज लाइफ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप दोनों की कंपेटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि न्यू बिगिनिंग्स, मे बी न्यू होम एंड न्यू एवरीथिंग न्यू। मे बी आफ्टर मैरिज आप लोग एक नया घर ले लो एंड उसमें रहो, एंड
काफ़ी कुछ चीज़ें, एक्चुअली देयर आर चैलेंजेस, एंड आफ्टर मैरिज आपकी अवेकनिंग होगी, मे बी किसी तरह का सच मालूम होगा, या फिर देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग। एंड आई कैन सी कि जो अवेकनिंग है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यस, ये अवेकनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दिस ग्रुप नंबर 1 में भी सेम था, बट यस, काफ़ी कुछ सीखोगे, एंड मे बी न्यू कार, न्यू होम एंड समथिंग न्यू आप खरीदो साथ में मिलकर, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। सो ऑब्वियसली काफ़ी काफ़ी हैप्पी लाइफ है, काफ़ी फुलफिलिंग लाइफ है आपकी आफ्टर मैरिज। ना लेट अस सी कि फ्यूचर इन लॉस के साथ आपकी कंपेटेबिलिटी, सॉरी, बॉन्डिंग कैसी होगी। फ्यूचर इन लॉस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। ओके, सो we have 9 of swords and knight of pentacles. सो फ्यूचर इन लॉस के साथ थोड़ी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। मे बी फ्यूचर इन लॉस की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, बट आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आपके फ्यूचर इन लॉस के प्रति आप उन्हें निभा रहे हो, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हो, एंड ये बात आपके फ्यूचर इन लॉस भी जानते हैं। तो इनिशियली ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो, यस, इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन इट्स द रूल ऑफ लाइफ कि टाइम हील्स एवरीथिंग, एंड मुझे भी दिख रहा है कि समय सब कुछ हील कर देगा। बट यस, इनिशियली देयर आर प्रॉब्लम्स, मे बी फ्यूचर इन लॉस को लगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हो, ऐसा हो सकता है, बट आई कैन सी कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो। बट आपकी फ्यूचर इन लॉज आपको कहीं ना कहीं सॉरी, आपके फ्यूचर इन लॉज आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। यस, आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो जानते हैं, बट पता नहीं क्यों वो प्रिटेंड करेंगे, एंड मे बी उनका कुछ ऐसी उनकी माइंड सेट हो। एंड अगेन आपके फ्यूचर इन लॉस के साथ जो फ्यूचर इन लॉस की कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बुरी लगे, ऐसा हो सकता है। एंड लेकिन आप लोग काफ़ी समझदार हो, सेम एज ग्रुप नंबर 1, बट थोड़ी सी चेंजेस है। आप लोगों की वजह से सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, एंड आई कैन सी कि आपके फ्यूचर इन लॉज, मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी लिए उनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, उनके लिए उनके सिबलिंग्स बहुत मैटर करते हैं, एंड मे बी वहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मे बी वो आपको नहीं पसंद करते हैं फ्यूचर इन लॉज, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना, हो सके तो अपने फ्यूचर इन लॉज की बात मानना। सो आई कैन सी कि आपके फ्यूचर इन लॉज को आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, मतलब हाँ, वो टाइम लेंगे, बट एट द एंड ना वो भी दिल के बुरे नहीं है, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बट और आई कैन सी कि आप उनकी माइंड सेट, उनके बिलीव्स भी काफ़ी चेंज करोगे, आप अपने फ्यूचर इन लॉज को काफ़ी चेंज करोगे। एक्चुअली ये इंट्यूटिव मैसेज था। एंड लेट अस सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी होगी। ओके, सो वी हैव वर्ल्ड, एंड एक कार्ड और आ गया इसके साथ, दैट इज़ द फूल। सो विथ दिस वर्ल्ड एंड फूल आई कैन सी कि आप मे बी अपने फ्यूचर इन लॉस से, ऐसा हो सकता है, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, बट यस, आई कैन सी कि ट्रैवल, आई कैन सी कि ऐसा हो सकता है आप अपने फ्यूचर इन लॉस से दूर रहो, एंड आप आपके
फ्यूचर स्पाउस की किसी जॉब की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर स्पाउस की जॉब की वजह से या आपकी जॉब की वजह से आपको बाहर जाकर रहना पड़े। एंड आफ्टर मैरिज फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि आप फॉरेन ट्रैवल करोगे, फॉरेन घूमने जाओगे। एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। सो आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ना 360 डिग्री चेंज दिख रहा है मुझे, काफ़ी कंप्लीट चेंज है। एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पी होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, दे आर वेरी इनोसेंट, काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है उनकी, काफ़ी काफ़ी इनोसेंट है। मतलब दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे की डुअल नेचर को नहीं समझ पाते कभी कभी। सो ऐसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बट आई कैन सी कि आप जब उनके साथ रहोगे तब आप उन्हें इस वर्ल्ड के रियल नेचर के बारे में बताओगे, लोगों के रियल नेचर के बारे में बताओगे। आप उन्हें बताओगे कि जैसे वो दिखते हैं सब लोग वैसे होते नहीं हैं। सो आप काफ़ी कुछ सिखा रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, आपसे वो काफ़ी कुछ सीख रहे हो कि सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग। सो अगर यस आप लोग फॉरेन जाना चाहते थे तो आफ्टर मैरिज आप फॉरेन भी जाओगे। एंड काफ़ी देर मतलब सब कुछ है आफ्टर मैरिज आपके लिए, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो। एंड और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2 की लाइफ आफ्टर मैरिज। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मैरिज ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी अपनी लाइफ को सीरियस ले, वो भी अपनी लाइफ में और मेहनत करें। और आफ्टर मैरिज आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए लकी साबित हो सकती हो। एंड जो काम उनके जीवन में रुके हुए थे, जो नहीं हो रहे थे, आपकी शादी होने के बाद वो सब काम होने लगेंगे। सो इस तरह से लक चेंज होगा, गुड लक आएगा उनकी लाइफ में। एंड जो चीज़ें स्टक थी, एक जगह पर रुकी हुई थी, वो सब चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। एंड अगर करियर की बात करें तो आप भी आफ्टर मैरिज कुछ शुरू कर रहे हो, मे बी समथिंग क्रिएटिव, किसी तरह का क्रिएटिव वर्क, या फिर किसी तरह की कोई जॉब आप करोगे आफ्टर मैरिज। एंड यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्रॉम योर फैमिली, बट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आ जाएंगी ना तब थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट फैमिली की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको अवेकन करना चाहते हैं। एंड आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि किसी तरह की तो कुछ चीज़ तो है जो आपको पता चलेगी एंड आप काफ़ी शॉक हो जाओगे, ऐसी कुछ चीज़ है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी आफ्टर मैरिज जो आपको मिलेगी। सो पॉजिटिव कुछ आप अवेकन होगे इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कभी कभी ना अवेकनिंग भी कभी कभी बहुत दुख हमें जब झेलने पड़ते हैं तब अवेकनिंग होती है। बट यहाँ पे आपके लिए केस अलग ही है। एंड ऐसा हो सकता है कि जब आप अपनी जॉब परस्यू करो या फिर आपकी लाइफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपके ऊपर आएंगी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तब थोड़े से चैलेंजेस होंगे, बट आप सीख लोगे। Then we have 4 of swords. With this 4 of swords, I can see कि रेस्ट नहीं मिल पाएगा। देखो ऐसा है कि आप मे बी रेस्ट के लिए सोचो कि रेस्ट हम करें, तो थोड़ी सी यहाँ पे आप मुझे काफ़ी थके हुए दिख रहे हो। आफ्टर मैरिज आप काफ़ी कुछ, एक्चुअली में काफ़ी कुछ तो आप सीख रहे हो, वो तो है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, एंड उसके बाद ना आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिख रहे हो आप। बट दिस हर्मिट, ये जो कार्ड है ये बताता है कि
आपके पार्टनर को मे बी थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो, मे बी उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता हो। एंड आई कैन सी कि सेम आपके लिए भी मुझे दिख रहा है, बट आप या वेरी इंटेलिजेंट, आप उन्हें आप अपने ऊपर उनका ट्रस्ट जो है वो बना लोगे। एंड इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, बट आपके पास इमेंस पावर है, आपके पास बहुत पोटेंशियल है। एंड आई कैन सी कि जब एक बार ये आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में ये जो ट्रस्ट है ये अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, जब वो आप पर कंप्लीटली ट्रस्ट करेंगे, देन आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता विद द 6 ऑफ रॉड्स। सो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस एंड लक। लक तो इतना है कि मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके जाने की वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में एकदम लक भर जाए, गुड लक भर जाए। एंड सेम आपके लिए भी, एंड स्पेशली आपके फ्यूचर इन लॉज के में भी हो सकता है कि लक, मतलब आपका जो घर होगा काफ़ी लकी हो जाएगा आपकी वजह से। एंड सबको सक्सेस मिलेगी, एंड जहाँ पर भी चीज़ें रुकी हुई थी सब शुरू हो जाएंगी। सो आप काफ़ी लकी साबित हो गए अपने घर वालों के लिए, एंड दैट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मैनी ऑफ यू कि मे बी आपकी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर इन लॉज ना हो, या फिर कोई मतलब मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं होने वाली, बट येस फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर अलग रहो। एंड यस, सो चिल्ड्रंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ऐसा भी मुझे दिख रहा है, चिल्ड्रन से रिलेटेड, बट आप लोग संभाल लोगे एक्चुअली। अगेन टाइम हील्स एवरीथिंग। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इनिशियली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में विक्ट्री है गाइस। आपको आपकी लाइफ काफ़ी हैप्पी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी जैसी आपको चाहिए। मे बी ड्रीम हाउस जो आपको चाहिए, जैसा घर लेने का सपना है, जैसी कार लेने का सपना है, तो आफ्टर मैरिज आप वो सपने भी पूरे करोगे। सो यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।